नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आप में हिम्मत है तो आप मेरे सीने पे गोली चलाइए। ये वक्तव्य किसी अरे गहरे नत्थु खैरे का नहीं, योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के मंत्री आशीष पटेल का है। आशीष पटेल का मसला पिछले करीब करीब एक महीने से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म कर चुकी है। इसके बाद जो स्थितियां बनी हैं वो कहीं ना कहीं इतनी अब ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब जो शब्द उन्होंने उपयोग में लाए वो ये थे कि एसटीएफ जो इस प्रकरण को देख रही है, और एसटीएफ पहले ही बहुत बदनाम है कि वो कैसे पैरों में किसी को गोली मारती है तो किसी कहाँ गोली मारती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पैरों में नहीं, मुझे सीधा सीने में गोली मारी है। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और शिक्षा विभाग के लेक्चरर्स के प्रमोशन पर अनियमितता का आरोप उन पर लगाया है। आरोप और कोई नहीं, पल्लवी पटेल लगा रही है। पल्लवी पटेल भले ही समाजवादी पार्टी की नेता है, लेकिन इनका पारिवारिक संबंध भी है। अपना दल की लड़ाई, परिवार की विरासत की लड़ाई अब विधानसभा के पटल पर लड़ी जा रही है। इसमें एक तरफ से पीछे मोर्चा संभाले हुए योगी आदित्यनाथ, तो दूसरे तरफ से दिल्ली से अमित शाह। गुरुवार को आशीष ने पल्लवी पटेल के साथ ही एसटीएफ पे भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि तुम पैरों पे गोली मारते हो, अगर दम हो तो मेरे सीने पे गोली मारो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मेरी गलती यह है कि मैंने वंचित वर्ग को आगे बढ़ाया। ऐसी गलती मैं करता रहूंगा, डरूंगा नहीं। आपके पास तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है। बहुत बड़ी बात कह दी। जब जनतंत्र साथ है तो तंत्र से कोई डरने की जरूरत नहीं है। आशीष जी ने कहा कि मैं एसटीएफ के उन अधिकारियों को अच्छी तरह से जानता हूं कि जिस विधानसभा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस विधानसभा में 2 लोगों को धरना देने के लिए छोड़ दिया गया। ये कैसा हो सकता है, किसके कहने पे हुआ है, मैं सब जानता हूं। तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। दूसरी तरह जो पल्लवी पटेल है, उनको जवाब देते हुए उन्होंने कहा, आप डरा के उन 70,000 शिक्षक भर्ती मामले को दबा नहीं सकती। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से पैक करके रखा है। वो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे थे, अनुप्रिया पटेल, जो केंद्र में मंत्री है और उन्हें पर्याप्त सिक्योरिटी है। इसके चलते उन्होंने कहा कि मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से पैक करके रखा है, मतलब सिक्योर रखा है। उनके पास केंद्र सरकार की सुरक्षा है, पर मैं आपके भरोसे हूं। सरकार का एक धरना मास्टर है, उनको प्रायोजित किया जाता है। उनको जब भी मौका मिलता है वो धरने पे बिठा दिया जाता है। मैं शिशिर बाबू को भी कहना चाहूंगा कि आप मेरे खिलाफ खबरें छपवाना बंद कर दीजिए। अभी मैं मर्यादा में हूं। शब्दों का चयन देखिए। अगर आप मर्यादा पात करोगे तो मैं भी मर्यादा भूल जाऊंगा। एसटीएफ का वो कौन ऐसा अधिकारी है कि जहां सिर्फ विधायक जा सकता है, वहां 2 लोगों को धरना देने के लिए भेज दिया है उसने। षड्यंत्र की रचयिता है एसटीएफ। पिछले कुछ दिनों से मैं मीडिया में ज्यादा ही छप रहा हूं। मेरा सकारात्मक छिपाकर नकारात्मक पक्ष दिखाया जा रहा है। मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं, पूरी ताकत से लड़ूंगा। सीबीआई से मेरी जांच करवाइए। सूचना विभाग का दुरुपयोग करके मेरी मान मर्यादा मत खराब कीजिए, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा।
उन्होंने कहा कि 14 में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पिछड़ों वर्ग के डायरेक्टर बनाए हैं। अगर ये मेरी गलती है तो ये गलती मैं बार बार करता रहूंगा। अगर आपके पास तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है और इस षड्यंत्र को मैं नेस्तनाबूद करूंगा। दूसरी ओर पार्टी की अध्यक्ष केंद्र की मंत्री अनुप्रिया पटेल, उन्होंने कहा, मैंने अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दी है। पार्टी से जुड़े किसी भी नेता की प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। मेरी पार्टी की प्रतिष्ठा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होने दूंगी। पिछले दिनों जो बात मीडिया में आई है वो किसके इशारे पर किया जा रहा है, ये अपना दल का एक एक कार्यकर्ता और समर्थक जानता है। अगर किस तरह की गलतफहमी है कि पार्टी के नेता पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर छवि को धूमिल कर सकते हैं तो यह होने वाला नहीं है। हमें षड्यंत्रों का जवाब देना आता है। हम लोग सामाजिक न्याय की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। उन 70,000 शिक्षक भर्ती के में पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है। हम सरकार में रहकर भी ये बात कहते रहेंगे। यह बात भी स्पष्ट रूप से कह रही हूं कि पिछड़ों के हक की आवाज उठाते रहेंगे। अपना दल सभी षड्यंत्रों का जवाब देगा। ये जो बात आ रही है, उन्होंने कहा कि 1700 करोड़ रुपए का दुरुपयोग सूचना विभाग कर रहा है। अखबारों का किसी आदमी की मान मर्यादा खत्म करने, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, मर्यादा छोड़ दोगे तो मैं भी छोड़ दूंगा, सीने पे गोली खा लूंगा, ये तमाम वो शब्द है वो बताते हैं कि अब लड़ाई आर पार की है। थोड़ा हम पीछे ले जाते हैं कि जब भी दिल्ली और लखनऊ लड़ा है, कई प्यादों को समय समय पे उपयोग में लाया गया है। 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद लोकसभा के जो हर्ष भाजपा का यूपी में हुआ, उसका ठिकरा दिल्ली लखनऊ पे फोड़ना चाहता था, लेकिन लखनऊ ने बहुत ही शालीनता से, मर्यादा से बता दिया कि आपका पाप है, आप जाने। उस दौरान एकाएक उत्तर प्रदेश के कई विधायक, कई मंत्री, कई उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली पे सवाल उठाने लगे। उसी पर केंद्र से एनडीए के गठबंधन में जो दल है, अपना दल, उनकी मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फिर मुख्यमंत्री पे हमला बोल दिया। तो समय समय पे रिप्लाई दिया जाता है, जवाब दिया जाता है। अब पल्लवी पटेल के द्वारा आरोप लगवाकर उनको धरने में बिठवाकर उसका जवाब दिया जा रहा है, ऐसी लखनऊ में चर्चा है। पल्लवी पटेल के आरोप से आहत होके आशीष पटेल जो भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा सीधी योगी आदित्यनाथ को ललकारती है। सामने भले ही आशीष बोल रहे होंगे, लेकिन स्क्रिप्ट दिल्ली की है। तो सीधा सीधा हमला दिल्ली का लखनऊ पे। इसका जवाब क्या आता है? थोड़ा देरी से आएगा, संभल के आएगा, लेकिन करारा आएगा। लेकिन वर्तमान में तो जो अमित शाह के सिपाही है, उसने तो जोरदार हल्ला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कार्यप्रणाली पे चढ़ाया है। डायरेक्ट हिट में आज इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।